बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुज़रत मलिक। एडीबी पार्ट 2 जर्नलिज़म की एक और वीडियो आपके सामने पेश है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में। हिंदुस्तानी सहाफ़त में रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम जुर्रत इज़हार के हवाले से मुनफरिद और मुमताज़ है। उन्होंने सियासत और सहाफ़त दोनों में नए रुझानात मुतारिफ़ करवाए। वो 1876 में रियासत रामपुर में पैदा हुए और छोटी ही उम्र में उनके वालिद वफ़ात पा गए। वालदा साहबा, जिन्हें तारीख़ में भी अम्मा के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने उनकी तरबियत की। हसूल तालीम के लिए अपने बड़े भाई शौकत अली के साथ अलीगढ़ भेज दिए गए। 1898 में बीए करने के बाद वो सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए लंदन चले गए, लेकिन उस इम्तिहान में तो वो नाकाम हो गए। लेकिन ऑनर्स के साथ उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री का इम्तिहान पास किया। 1902 में वापस वतन लौट कर आए। रियासत रामपुर में मुलाजमत इख्तियार की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलासों में भी शरीक हुए। 1910 में मुलाजमत छोड़कर सियासत और सहाफ़त का रास्ता इख्तियार किया। इस क्लिप में आप देख रहे हैं, ये उनके भाई हैं। अली बरदरान के नाम से तहरीक पाकिस्तान में इनका किरदार और तहरीक खिलाफत में जो इन दोनों भाइयों का किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ये भी तहरीक पाकिस्तान के अहम कायदीन में से इन दोनों का शुमार होता है, और बहुत ज़्यादा खिदमत तहरीक पाकिस्तान के लिए इनकी हैं। 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से अपना मशहूर अंग्रेज़ी अखबार कामरेड और 1913 में उर्दू अखबार हमदर्द जारी किया। ये वो ज़माना था जब तराबलस और बल्कान की जंगों से आलम इस्लाम सख्त परेशान थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तुर्कों की मदद के लिए हिंदुस्तान में एक तिब्बी वफ़द भी भेजा। पहली आलमी जंग के दौरान लंदन टाइम्स ने तुर्कों को जर्मनी का साथ देने पर संगीन नताइज की धमकी दी, तो मौलाना ने बड़ी जुर्रत से जवाब लिखा। नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ हुकूमत ने कामरेड से ज़मानत तलब कर ली और मौलाना को जेल जाना पड़ा। खिलाफत तहरीक में भी मौलाना ने अंत तक काम किया। खिलाफत वफ़द लेकर इंग्लिस्तान गए। अदम तावन की तहरीक भी जो अदम तावन की तहरीक थी हिंदुस्तान में, तहरीक पाकिस्तान का भी हिस्सा है, उसमें भी मौलाना पेश थे। पहल वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के हामी थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने उन पर हिंदू कौम की जहनीत को वाज़ेह कर दिया। 1930 में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए। वहाँ अपने खिताब के दौरान उन्होंने वो मशहूर फ़िक्रा कहा जो कि तारीख़ में बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा, मैं आज़ादी का मंशूर लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं देते तो फिर आप मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी। और आपकी वफ़ात 4 जनवरी 1931 को इंग्लिस्तान में ही हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 20वीं सदी के पहले और दूसरे अशरे की सहाफ़त और सियासत पर मुकम्मल छाए हुए थे। इस दौरान कोई और शख्सियत उनके सामने इतनी नुमाया नज़र नहीं आती। उन्होंने हिंदुओं की चालबाजियों का भी मुकाबला किया और अंग्रेज़ हुकूमत की चीरादस्तियाँ भी देखीं। सारी उम्र एक ख़ास मकसद के तहत उन्होंने बसर की। उनकी जुर्रत इज़हार ने हिंदुस्तान के अवाम को बेदार किया और आज़ादी के लिए लड़ने का दर्स दिया। इनकी जो सहाफ़ती खिदमत थी उनका जायज़ा लें तो मौलाना सहाफ़त में ऐसे ज़ाब्ता इख़लाक़ पसंद करते थे जिसमें अखबार को ज़ातियात से मुबर्रा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अखबारात में सिर्फ़ दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिया जाए या किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। और दूसरा, वो चाहते थे कि सियासी शऊर पैदा हो बरसग़ीर पाक व हिंद के अवाम में। मौलाना ने अपने जराइद के ज़रिए एक तो मुसलमानों के तालीम याफ्ता हल्के में सियासी शऊर पैदा किया और दूसरे हालात हाज़रा के बारे में मुसलमानों का नुक्ता नज़र
हाकिमों तक पहुँचाया। मौलाना चाहते थे कि जुदागाना इंतखाब हो ताकि मुसलमानों को उसका फ़ायदा हो। मुत्तहिदा कौमियत के नज़रिए की मुखालफत की और हमेशा उन्होंने मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसके लिए जिद्दोजहद की। इसके अलावा मौलाना ने इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए भी बेपनाह काम किया। वो खिलाफत उस्मानिया की बका चाहते थे। मौलाना को कुदरत की तरफ से नहायत मुतहरक ज़हन, जोश से भरपूर दिल मिला हुआ था। हर वक्त नई नई स्कीमें सोचते रहते थे। चुनाचे सहाफ़त में उन्होंने कई नई फ़नी तजर्बे किए। उर्दू टाइप का भी उन्होंने आगाज़ किया। लेकिन जब बल्कानी जंगों में शोले भड़क रहे थे, मौलाना ने कामरेड का एक जंगी ज़मीमा जारी किया जिसमें तुर्की के ज़ाविया निगाह के हवाले से ख़बरें दी जाती थी, उन पर तबसरा किया जाता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो ये भी चाहते थे कि टर्किश न्यूज़ एजेंसी कायम की जाए ताकि मुसलमानों तक सही ख़बरें पहुँच सकें। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में इज़हार की बेहतरीन सलाहियतें रखते थे और उर्दू में अरबी और फ़ारसी अल्फाज से भरपूर वाक़फ़ियत रखते थे। एक और कारनामा ये था कि मौलाना ने हमदर्द के लिए राइटर और एसोसिएटेड प्रेस की खिदमात लीं ताकि आलम इस्लाम के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात क़ारीन तक पहुँचाई जा सकें। मौलाना के दोनों जराइद ने नए लिखने वालों के लिए एक खेप मुतारिफ़ करवाई। यहाँ बेशुमार लोगों को सहाफ़त का अमली तजर्बा हुआ और उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आईं। इनमें चंद सैयद हाशमी फ़रीदाबादी हैं, काज़ी अब्दुल गफ़ार हैं, सैयद जालिब देहलवी हैं, अब्दुल हलीम शरर का नाम है, मीर महफूज़ अली हैं, राजा ग़ुलाम हुसैन हैं, वलायत अली हैं। तो ये नाम जो हैं इसी इदारे से मुंसलिक होकर उनकी तरबियत की गई। मौलाना आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार थे। प्रेस एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने पे दर पे मकाले लिखे। जिस अखबार के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती तो उसकी हिमायत में वो आवाज़ बुलंद करते। ज़मींदार पर उफ़्ताद पड़ी तो मौलाना उसके लिए चंदा जमा करते थे। छापा खाना तक बंद कर दिया गया। लेकिन मौलाना ने इस तरह नहीं थे कि जज्बात में आकर खामखा हद से गुज़र जाएं। वो बहुत एहतियात से काम लेते थे और वक्त पे बेधड़क होकर बात कह भी देते थे। यही एक उम्दा और आला सहाफ़ी का किरदार होता है जो सर सैयद। इसमें भी कॉमरेड के बारे में आपको मालूमात मिलेंगी, स्लाइड से भी मिल जाएंगी। पाकिस्तान में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तहरीक पाकिस्तान के बानियों में से थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इंशाल्लाह पसंद आई होगी और इसमें बहुत सारा मवाद जो है आप दूसरे सवालों के साथ ये कंपैरिज़न होता है मुख्तलिफ़ अखबारात का, उनके इदारियों का, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।